तीरू बज रहा होगा। नहीं। अबे चौबे का है बे। स्पीकर पकड़, स्पीकर पकड़। हेलो चौबी, नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया बेनी भैया। अरे आपको पता है, जीजा जी तो मंत्री जी के साथ एक टूर पर गए थे लखनऊ के पास एक हाईवे का उद्घाटन के लिए। फिर से? अरे यार, मतलब एक बात बताइए, मंत्री जी क्या मतलब पूरे प्रदेश को जो है कोना कोना ओना कोना हाईवे हाईवे में स्वेटर की तरह बुन देंगे क्या एकदम? अच्छा ये बताइए, अपना ये जो राम नारायण मार्केट कछार वाला जो है उसका, उस जगह से जो हाईवे का मैटर था उसका क्या अपडेट है अभी? राम नारायण मार्केट वाला हाईवे का चर्चा तो बहुत गर्म था। हाँ गरम है चर्चा, गरम है दादा। मगर पता नहीं क्या हुआ, अचानक सब प्लान ठंडा हो गया। नहीं मतलब क्या, मतलब ठंडा गरम जुकाम क्या? नहीं जुकाम नहीं, पूछ ठंडो का पड़ गो। कहाँ पड़ गया? हुआ ये, क्या वो हाईवे अफीम कोठी के पीछे से ही जाएगा। अरे सुना है कि किसी बिजनेसमैन ने ज्यादा पैसे खिलाकर उस हाईवे की दिशा ही बदल दी। अब आप तो जानते हैं कि सारा खेल पैसे का है। कैसे फोन बेनी? अरे दादा तेरे ऊपर से हाईवे ने कर गो का बेनी? अरे बेनी लुढ़क गो का? अरे जो ऊपर ही आके होटल खोले गो। बेनी उठो, क्या हो गया? डॉक्टर साहब हमें काहे टेंशन हो रही थी, हमारे दोस्त को होगा गो अचानक से। टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल इन्हें जाना ही है। जितनी जल्दी आप सभी इस सत्य के साथ समझौता कर लेंगे, उतनी ही निश्चिंतता से आप सभी मर पाएंगे। अरे तुम डरा का ही रहे, साफ साफ काहे नहीं बता रहे? भाव तो कब भाव? हाँ बेनी 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 शिवला। हाँ हाँ बेनी शिवला। जमीन। आप कब्र में दफन होना चाह रहे हैं? बात है तो सुन लो। मुंह खोलू को का निकलू? जमीन, इतनो जमीनी आदमी है कि ये बड़ी बड़ी दिक्कतें भी घर में नहीं बता, तू बात को बतंगड़ नहीं बना तू अपनी बीमारी को। देखिए, अब इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे यम होगा। हाय पपैया, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे गोल गोल काहे घुमाए रहे? साफ साफ बताओ ना, क्या होगा बेनी को? देखिए भाभी जी, हाँ मैं तो साफ साफ बोल भी दूं, पर आप लोग सुन पाएंगे? क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच ज्यादा फासला नहीं। अरे तुम ज्ञान फैल रहे, 6 घंटे से खड़े हैं, देख रहे हैं जो सारो तंबूरा लगा के बैठी हो तुम, क्या चेक कर रहे गुइया? बताओ कब भौजा को? भाषण ही खत्म नहीं हो रही। किसी हृदय विदारक विषय वस्तु ने इनके रक्तचाप को अस्त व्यस्त कर इन्हें किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। क्या करता हुआ? कौन तो बेमूढ़ का बोली? थोड़ी हिंदी में बोल लो ना, तो देख रहे टेंशन है और तुम जो भारी भारी शब्द बोल के और टेंशन दे रही। क्या है बेमूढ़? गहरे स्ट्रेस, अच्छा ये टेंशन ने इनके बीपी को हिला के रख दिया है, जिसकी वजह से ये अपने आपे से बाहर हो गए। अगर आप लोग खामखा मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाते, हाँ तो ये मोक्ष प्राप्त कर ही लेते। लेकिन डॉक्टर साहब, बेनी को किस बात की टेंशन है? मतलब ये तो जीजू के साथ टिका रहे थे। हाँ। क्या टेंशन हो सकती है? हाँ? कौन टेंशन? ये कहानी तो भाभी जी सुना रही है, मगर इनका बीपी कुछ और ही कहानी सुना रहा है कि जरूर कोई ऐसी खबर या ऐसी बात इनके दिल पर लगी है जिसने इनके बीपी को हिला डुला कर रख दिया है। जिस प्रबल वेग से गंगा ऋषिकेश में प्रवाहित होती है, उसी प्रबल वेग से रक्त इनके शरीर में प्रवाहित हो रहा है और इनका हृदय डक 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 डक। डॉक्टर साहब शिव तांडव नहीं गाओ, डर लग रहा है। बिना हमें लगता है सब तुम्हारी गलती है। तुम जो है बेबाद बेनी की जान खाते रहती हो।
कछु ना कछु तुमने कहा होगा जो ऐसी हालत भई है। नहीं रज्जो, मेरी अब किसी भी बात का असर नहीं होता है बेनी पे। मैं कुछ भी बोलूं, ये मोटी चमड़ी का आदमी हो गया है, इसे कुछ नहीं होता अब। ऐसा है, तुम झूठ तो बोलो नहीं, बचपन से जानते हैं तुम्हें, ठीक है? तुम कम नहीं हो। अरे पर महफिल तो जीजू और बेनी जमा रहे थे ना। मैं हाँ। क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। एक सेकेंड, डॉक्टर भी हूँ को भी को का मतलब हाँ भी? ओके, भी छोड़ो, डॉक्टर तो हो, दादा काम की बात तो बताओ, चूंकी चूंकी कर रही। दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। हाँ। कौन सी दवाई कितना असर करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, अरे मगर आप लोगों से अनुरोध कर सकता हूँ कि इन्हें दवाइयाँ जरूर खिला दीजिएगा। हाँ हाँ। इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। किससे? बीमारी से या जीवन से भी, दोनों संभव। ये मंगा पाओ तो बुला लेना। मंगा पाओ तो आप सभी का राम नाम सत्य हो। ठीक उलट कह रहा हूँ, मंगा पाओ तो बुला लेना। बेनी, बेनी तुम्हें किस बात का टेंशन है? बोलो तो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। हाँ। बग्गू नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा हो गया था अचानक, इसलिए बेहोश हो। अभी ठीक है, अभी एक काम करो, तुम लोग जाओ, थोड़ा आराम करने दो। बात रेस्ट रेस्ट कह रहा हूँ। नहीं, वो तो रेस्ट कह रहे हैं। हाँ, तुम बताओ। हम क्या बताएं? हम ले आएंगे दवाई अभी। नहीं, दवाई लाएंगे जो तो ठीक है, फिर? बेनी बेहोश भाई, तुम तो होश में आते ना, ऐसी कौन सी बात है? अरे हम, हाँ जीजू। बात हो गई। कौन सी बात है? डॉक्टर साहब ने बोलो ना, कोनो टेंशन है। कोई तो बात है। जो औरत की आंखन में फिर शक है, कहते हम मरे जा रहे कि जी दवाई ले। हम बैठे थे, माहौल चल रहा हो तो हल्की हल्की टिका रही थी, अचानक से लद्दे से बेहोश हो गऊ। ऐसो का भाव भैया? यही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसो का भाव? तो मैं पहले बताएं कि पहले ये दवाई ले आए, दोस्त के खिलाएं, जाको ठीक करें। तुम्हारे सवालों को जवाब हम देंगे ना बाद में। जाओ 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 जाओ, अभी थोड़ा शांत रहना, हमें सुनो, जाओ जो औरत की शक ही खत्म नहीं होती। जाओ, तू जाओ, रेस्ट, दवाई हम यहाँ सब जाओ। संभाल लेंगे, तू कम बोल। एक तो बोल कम, हाँ, तो- जमीन ममीन कुछ मत कर। जमीनी आदमी है, दुनिया जानती है। तुम आओ हमारे साथ आओ। हम भी तुम्हें जानते हैं, तुम आओ ना, तो हम बता रहे जी लेके आने। तुम्हारी हरकतें कौन सी? पता है ना हमें। 2-3 तो गर्म पानी से लिखी। गर्म पानी, ठंडा पानी बताते हैं तुम्हें हम। बग्गू थोड़ा पानी पिला दो। हाँ, पानी पानी। सुनो, हमें ना बेनी की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। समझ नहीं पा रहे ऐसा का होगो जो बेनी बेहोश होगो, ऐसी कौन सी बात सता रही है? सो जाओ, ज्यादा न सोचो, नींद आ रही हमें। हैं? नींद आ रही बहुत तेज। कैसे दोस्त हो तुम? हैं? वो तो तुम्हारे मतलब परम मित्र को बीपी हाई है, बेहोश पड़ो है बेचारो, और तुम्हें नींद आ रही है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। धी गुलट है कपटी। नहीं, कपटी वपटी ठीक है, हमें ऐसे काहे लग रहा है दरोगा जी कि तुम जो है सच्चाई जानते हो, बस बताना नहीं चाह रहे। भगवान का सब हमें कछु न पता। सच्ची? लाइट बंद कर दइयो। लाइट तो बंद कर देंगे, तुम पहले अपने हाथ जो है हमारे सर पे धरो और कसम खा के कहो कि तुम्हें कछु नहीं पतो, तुम कछु नहीं जानते। अरे यार, तुम आधी रात के ना तुम्हें पंचायत करने बस क्या जरूरत थी कसम खिलाने की? बताओ, सही बताओ, क्या कांड करो है? तो मैं कैसे समझाए? हम आज इतने प्रेशर में है कि कहूँगा अटैक ना आ जाए। हैं? अटैक ना आ जाए? ऐसा दरोगा जी, हमारा मन घबराओ रहा, सही से बता दो का कांड करो है? असल में तो मैं हमने बताऊँ तो जिक्र करूँ तो ना, एक टैया हमने जमीन देखी थी हाँ होटल के लाने। हाँ। वो जमीन हमने तो मौरन को बिना बताए खरीद ली। खरीद ले? इतने पैसे कहाँ से? हैं? पैसे कहाँ से आए? पैसा आ गए। असल में क्या है, हमने तना जो घर गिरवी रख दो। अबे न चौंको, पूरी बात सुन लो।
बाकी बाद चौंको और मन आए तो हम मुंह धोचो। असल में कब हो का भाव? जमीन की कागज पे आम और बहनी ने तुम दो मन से बेहोशी की हालत में अंगूठा भी लगवा लो। अरे दादा ये चौंकी ना तो मैं वाइब्रेशन योगा ऐसे ना वाइब्रेट हुआ, मैं घबराहट हो रही। मतलब हमारे अंगूठे पे जो स्याही लगी हती, हाय पपैया पिताजी सही कह रहे थे। का मतलब तुम लोगों ने अपनी बीवी के साथ दगाबाजी करी। अरे दादा अरे नहीं, जो भी ना सह पाएंगे। अरे अब तुम्हें वही तो समझा रहे, हमसे गलती हो गई। हमें लगा जमीन बिल्कुल बहुत हाईवे टच है। जौन जमीन बिल्कुल हाईवे टच होती है ना रज्जू, बाकी कीमत बहुत बढ़ती है। तो जौन धंधा खोलो वो एकदम चमकतू है। लेकिन बाद में खबर आई हाईवे टच तो छोड़ो, आस पास से भी कौन हाईवे नहीं गुजर रहा हूँ दादा। बर्बाद हो गई। हाय पपैया, तुमने सारे पैसे बर्बाद कर दे। अरे जानबूझ के नहीं करे, हमने तो उल्टो अच्छो सोचो तो कि बढ़िया सबके दिन फिर जाएंगे, रईसी आ जाएगी घर में। लेकिन हम शॉर्टकट ले डूबो। सारे पैसे बर्बाद कर दे तुम हमारे। हाय राम, हमारे बच्चन के सर से जो है छत ले डूबे तुम। अरे हमें माफ कर दो, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। ऐसो है दरोगा जी, हाँ तुम्हारी बेवकूफी के कारण ना हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। फिर कटोरा पकड़ा देना हमें, सिर्फ कटोरा पकड़ा देना हमें। आज तक तुम और बेनी जोन भी काम में घुसे हो ना, आओ अगर सत्यानाश बंटा धार करके धर दो तुम लोगों ने। हो गो बड्डा दारू हो गो। क्या करें आप? हे भगवान, कैसे आदमी के पल्ले पड़ गए बताओ। अम्मा की बात न करो रज्जू, तुम्हें हमारी कसम है। अच्छा जब बात कैसी भी मतलब करके अम्मा तक ना पहुंचो चाहिए, तुम जो बातू करो। हमें भरोसा दो, हमें घबराहट हो रही। अम्मा को ना बताओगी जब बात के घर गिर भी है। नहीं बताएंगे, हम तो झेल चुके। हम नहीं चाहते कि अम्मा भी बेचारी जाए उम्र में यही हम चाह रहे, बातू करो। वो तो करो। हाँ? हाय राम। शांत हो जाओ। अरे और मत पढ़ चिट्ठी। अरे ये सवेरे सवेरे से बिमलेश का या रो रही। मेरी प्यारी बग्गू, कल एक झटके के बाद से जिंदगी का असली मतलब समझ आ गया बग्गू। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं टेंशन और स्ट्रेस को जड़ से मिटा दूंगा बग्गू। उसका एक ही तरीका है बग्गू, दुनियादारी से दूर, कहीं दूर जाऊं। मैं संन्यास ले रहा हूँ बग्गू। अब मैं और मेरी तन्हाई किसी हिमालय पर जाकर ध्यान लगाएंगे बग्गू। अलविदा बग्गू। चुप बग्गू, तुम्हारा मैंने बग्गू। मैं रोना बंद करो। शायद छोड़ के चला गया मुझे। मम्मी मना ऐसा लग रहा है बैनी अंकल की दिमागी हालत कोई सही ना है। मतलब देख ना, कल ऐसे बेहोश हो गया स्ट्रेस लेके, और उसके बाद आज घर छोड़ के चला गया संन्यास लेने। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, ये कि बैनी अंकल को कोई जानलेवा बीमारी है शायद, जिसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं हुआ बेटी को, पिछले महीने ही चेकअप करवाया, सब ठीक है। शुक्र है भगवान।
फिर का होगा माँ को? माना कि एक नंबर को डरपोक है, हालात का सामना न कर पातो है, पर इतनी बड़ी बात ना हुई कि अपनी बग्गू को छोड़ के भाग जाए। जो मैं सब समझ गई। बेनी को कोई चुड़ैल मिल गई, उसके साथ भाग गया वो। अरे तू चुप रह जरा, तेरी ओवर थिंकिंग की दुकान अलग ही चलती रहे। आसपास के थाने में भिजवा दूंगी खबर, शाम तक पता चल जाएगा बेनी अंकल का। बस बस। अम्मा हाँ हमें पता है बेनी काहे लाने भाग गए। पतो है? हाँ तो तब से चुप काहे खड़ी है? मुंह पे पट्टी बांध के देख नहीं रही? बग्गे का रो रो के बुरा हाल है गौआ। हाँ, बग्गू का रो रो के बुरा हाल हो गया है। अब क्या बताएं अम्मा? ना बताने जल्दी। अम्मा तुम्हारे सपूत और बेनी ने मिलके ना हम सबको चूना लगा दो। है? हाँ कैसे? नहीं मतलब क्रोमोलॉजी समझो अम्मा। कहा समझे? क्रोमोलॉजी। करो ये कौन सी खेत की मूली है, कौन सी लाजी समझे? नहीं मतलब घटनाक्रम, विस्तार पूर्वक ऐसे घटनाक्रम। क्रोनोलॉजी। अरे तो नाच भी हाँ, थी, chronology। हिंदी में बोल। अंग्रेज चले गए, काजी पाजी छोड़ गए। ऐसो अम्मा, सबसे पहले तुम्हारे लाल और बेनी को ना खबर आई कि राम नारायण मार्केट के पीछे से जो है कौनो हाईवे कटेगो, तो इन लोगों ने सोचो कि उधर जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है, और हम जमीन खरीद के जो है होटल बनवा लेंगे, अब बाकी लाने हम घर गिरवी रख देंगे। अरे वो सब तो हमें पतो है, तो शॉर्टकट में बता। तेरे सामने तो हमने मनो करवा तो कि हम अपने घर गिरवी ना रखने देंगे। नहीं अम्मा, लेकिन तुम्हारे लाल तुम्हारी बात नहीं माने ना। घर गिरवी रख दो? अरे यार, जब रज्जो के पेट में एक बात नहीं पचती। क्या औरत हमें शुरू से पसंद नहीं है। हाँ अम्मा, घर गिरवी रखा है, ठीक है, और जमीन खरीद ली। अब न्यूज आई कि जौन हाईवे निकलने वालो हो तो वो हाईवे उधर से नहीं निकल रहा है। हे भगवान। और जाई झटका जो है बेनी नहीं सह पाए, तभी बेहोश हो गए थे, और हमें लगता है कि जाई टेंशन के मारे घर छोड़ के चले गए। ना स्पीटी तो खड़ी स्टोरी सुना रही है, लाजी सुना रही है। जब बुला दे इसकी लुगाई है तो उसके नींबू निचोड़ेंगे हम। हमें भी तो वही पता चलो है, हम क्या करें बताओ। हफवा इतने को आ, तेरे गुर्दे छीलेंगे। अरे दादा, ये भगवान कौन से जन्म की पाप दिखा रहा हूँ हमें। ऐसो समय आगो सारू सोची ना थी जिंदगी में। ऊपर से जो दी उलट बहनी, मौका पे सारू साथ छोड़ के भाग गओ। हमें आज जरूरत है, बाकी सारू दुम दबा के भाग गओ। एक बार धी उलट मिल जाए ना, जबड़ा तोड़ देंगे बाको। अरे आओ आओ, बैठो मैनेजर साहब, बैठो बैठो। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। निकल ही रही थी हम। अरे बैठिए तो दरोगा साहब, बैठिए बैठिए, आपसे ही तो दरकार था। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हैं? हाईवे कटेगा, होटल खुलेगा, साल भर में पूरा पैसा एक साथ चुकता कर देंगे। क्या हुआ अब? नहीं, असल में क्या है, अबे हम थोड़ी परेशान चल रहे। हम तनक आपसे बाद में बात कांटेक्ट करते हैं आपसे। अरे बाद में नहीं दरोगा साहब, बैठिए तो बैठिए। तनक अभी बैठिए। तबीयत ठीक नहीं है। बैठिए। आज के अखबार में तो कुछ और ही खबर छपा है दरोगा साहब। आओ। हैं? ये जो हाईवे अब कटेगा, हाईवे हाईवे। हाँ तो अब अफीम कोठी के पीछे से कटेगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और ये देखिए, अब जो है राम नारायण बाजार से नहीं कटेगा। हाँ, तो इसका मतलब अब उस जमीन में कोई होटल नहीं खुलेगा। हमने भी ऐसे ही सुनू। अब तनक खबर आई। तो इतना ये पैसा कैसे चुकाएंगे आप बैंक के लोन का? हाँ, और वो आपका पार्टनर कहाँ है? हैं? दोस्त। वो भाग गओ, हमें छोड़ के भाग गओ। वो हम अकेले आए थे। साल
साल भर में चुका देंगे। अभी पहली किस्त का पैसा भी चुकाने की ताकत नहीं है। ताकत कमजोर पड़ गई ना, दोस्त भग गओ। तो अब बैंक के नियम के मुताबिक बैंक वसूली करेगा, वो भी आपकी घर की कुड़की करके। अरे ऐसे कैसे आप डरा रहे हमें? चाय बना भैया। हमारी बात सुनो, पहले कहा है कि कुड़की ऐसे डायरेक्ट थोड़ी, पहले नोटिस आतो, आदमी रिप्लाई न करे तो दूसरो नोटिस आतो, फिर भी रिप्लाई न करे धी को लट तो तीसरो, तब जाके फिर जाके आए बहुत बाद में 6 महीना साल भर के बाद कुड़की की बात होती। आपके पहले भी 2 डिफॉल्टर आ चुके हैं। अच्छा, और इस बार बैंक में हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि आपके पास पहली किस्त के पैसे भी देने के नहीं है? इसलिए हम आपकी किस्त जो है अभी वसूलेंगे, आपके घर की कुड़की होगी। अरे जी गलत बात है, हम हमें डरा रहे, हम कानूनी आदमी है। गवर्नमेंट को कछु रूल है ऐसे थोड़ी कि कछु पहली किस्त नहीं भाई वो कुड़की ऐसे कैसे कुड़की? अरे बैंक को हमें जवाब देना है, हम आपकी किस्त जो है अभी वसूलेंगे। अरे तो तुम्हें हमें पता है अभी बैंक तक बात नहीं गई ना कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो ऐसे कैसे आप जबरदस्ती कर रही है ना, कानूनी चीजें है ना जी। अदालत में लड़ लो। और सुनो, ऐसा है कि अदालत में भी लड़ने के लिए पैसे लगते हैं, जो तुम्हारे पास है नहीं। कुड़की, see you on कुड़की डे।